नमस्कार दोस्तों अपना चल रहा था एक टॉपिक समुच्चय, और उसकी बेसिक जानकारी उस लगभग अपन ने समझ ली थी। जो 11th क्लास में थी वो तो अपन ने सभी समझ ली। अब उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपन जोड़ते चलेंगे आगे। अब देखो, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि समुच्चय पर आधारित जो प्रश्न है उनको किस प्रकार से हम करेंगे। उनके लिए 4-5 क्वेश्चन अपन ने किए भी थे और उनका तरीका भी बताया था किस तरीके से अपने को करना है। कुछ उसी क्रम में कुछ प्रश्न और कर रहे हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन निकाला और फिर कह रहा है कि उसका आपको निकालना है पूरक समुच्चय। मतलब इसका पूरक समुच्चय जो है ना वो आपको निकालना है, क्या आएगा। तो अब इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं ए है या बी है या सी है या इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, हमने एक ए यूनियन बी का अगर हमें डेस निकाल लें, ठीक है ना, यानी इस ए यूनियन बी का अगर हम पूरक समुच्चय निकाल लें तो हमने क्या सीख रखा था कि इसमें डी मॉर्गन रूल लगाना अपने को कि दोनों के ऊपर तो आपको डेस लगा देना और फिर जो बीच में यूनियन है तो उसको बना देना है इंटरसेक्शन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम डी मॉर्गन रूल है वही काम में ले रहे हैं कि ये तो अपना एक सेट हो गया, ये पूरा दूसरा सेट हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए के ऊपर डेस लगा दो, फिर यूनियन का बना दो इंटरसेक्शन, और फिर बी इंटरसेक्शन सी और इसके ऊपर लगा दो डेस। अब चलते हैं आगे। देखो, ए डेस इंटरसेक्शन, अब दोबारा इनके ऊपर डी मॉर्गन रूल लगा दो तो ये क्या आ जाएगा, बी डेस और सी डेस तो लगाना ही है, और जो आपका इंटरसेक्शन है इसकी जगह पर क्या बना दोगे, यूनियन बना दोगे। तो कहीं ऐसा ऑप्शन जो भी आपको मिले वही अपना आंसर होगा। तो ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस यूनियन सी डेस, देखो पहला ही ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन डी अपना वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे एग्जाम्पल लेकर के अगर करोगे तो वो भी हो जाएगा उससे भी, लेकिन ये छोटा सा था क्योंकि इसमें सीधी प्रॉपर्टी अपनी काम आ रही है, डी मॉर्गन रूल है वो काम में आ रहा है। उस डी मॉर्गन रूल से अपन ने इसको निकाला तो दो ही स्टेप में अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्न में से सही नहीं है, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये अपने चेक करना है। देखो, ए बी और यहाँ पर दे रखा है कि तीसरा सेट सी और दे रखा है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से, हालांकि ये जो है ना ये तो अपने को अगर ये दोनों ही अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो तो हम अगर वेनारेक से अगर इनको देखें तो बहुत इजीली हम इसको पकड़ पाएंगे कि वेनारेक से भी हम सीधा इसको लिख सकते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है, ठीक है ना। या तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन अगर आप वेनारेक से देखना चाहो तो इसको वेनारेक से भी कर सकते हो, और नहीं तो मैंने एक तरीका बता रखा है कि आप 3 समुच्चय लो, 1 2 3 इसके एलिमेंट तो ये ले लो, बी में आप 2 3 और 4 ले लो, और सी के अंदर ले लो आप 3 4 और 5 ले लो। यानी ऐसे 3 समुच्चय लेना है जिनके कुछ अवयव तीनों में भेज हो। अब देखो a माइनस बी निकालोगे, a माइनस बी निकालो तो a में से b को माइनस करो तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अगर ये निकाल ले तो इसमें देखो क्या आएगा, a माइनस और b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b में कॉमन कौन हुआ, 2 और 3 तो कॉमन हुए, और फिर इस 2 और 3 को a में से घटाना तो ये भी कितना आएगा, ये भी अपना 1 आ जाएगा। तो मतलब ये a माइनस बी का जो मान है वो भी एक समुच्चय है जिसमें एक अवयव 1 है, वो भी 1 ही है, और ये a अगर इसका मान हमने निकाला तो वो भी अपने पास समुच्चय यही है, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये कथन तो सही है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन हुआ, यानी ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया अपने पास 2 और 3, और फिर क्या रहा है ए माइनस बी निकाला हमने, वो कितना है, 1 है। और फिर हम इसका क्या निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं ना, तो इन दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आएगा, 1 2 3, ये किसके बराबर है, a के बराबर ही था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो, तीसरा अगर निकाल ले तो वो क्या आएगा, देखो हमने एक तो चाहिए बी यूनियन सी, निकालो बी यूनियन सी निकालो, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 4 और 5, और इसको a में से माइनस करना है, a माइनस बी यूनियन सी अपने को लिखना है, ठीक है ना। ए में से इसको बी यूनियन सी को माइनस करना है,
तो देखो क्या आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। आ गया। फिर यहाँ चलो a माइनस बी निकालोगे तो a माइनस बी जो है वो कितना आएगा, a में से b को माइनस किया तो वो भी 1 आएगा। फिर a माइनस सी करोगे तो a में से c को माइनस करोगे तो ये a रहा, ये c रहा, इसमें माइनस करोगे तो 3 हट जाएगा खाली, तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। और अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे दोनों का, तो यूनियन निकालेंगे नहीं, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका भी एलिमेंट और इसका भी, तो कितना आ जाएगा, 1 और 2। अब देखो देखिए ये एक इसके बराबर आ रहा है क्या, देखो इसका जो हमने पहले इसका लेफ्ट साइड का जो मान निकाला वो तो यह था, और राइट साइड का जो मान निकाला वो यह है, दोनों बराबर है क्या, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपना जो आंसर है ना वो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी थर्ड जो है वो सही नहीं है। ठीक है। अब देखो यहीं पर एक चीज़ याद रख लेनी है अपने को, कि अगर याद रख सके तो ये एक डी मॉर्गन रूल की तरह ही अपने इसको याद रख लें तो बढ़िया रहेगा। देखो a माइनस से बी यूनियन सी और a माइनस से बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो तो क्या जाएगा, a माइनस बी और जो यूनियन है उसको बना दो इंटरसेक्शन और a माइनस सी, और इसका अगर निकालेंगे तो a माइनस बी और जो इंटरसेक्शन है उसका बना दो यूनियन a माइनस सी। तो ये दोनों ही डी मॉर्गन नियम की तरह ही हैं और इनको आप याद रख सकते हो। इस तरीके से अगर सीधे ये अगर याद रह जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। हम हमारे पास जो तरीका है 3 समूचे लेंगे और ऐसे समूचे लेंगे जिनके कुछ अवयव ओबेनिस्ट होंगे और फिर इनको हम सभी बातों को अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर याद रह जाए तो इनको याद रख लेना है, और याद नहीं रहे तो अपना तरीका अपने जो कर रखा वही अपन काम में ले लेंगे। ठीक है। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में अब की बार पूरक समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन अपने देखो क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी का डेस, फिर उसका यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन ए डेस और उसका बी के साथ यूनियन निकालना है, फिर उसका डेस निकालना है, इसका और इसका फिर अपने निकालना है इंटरसेक्शन। अब देखो यहाँ पर जब डेस की बात होती है ना, तो डेस की बात होती है तो हमें चाहिए होता है सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है ना। सार्वत्रिक समुच्चय ले लेता हूँ मैं कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है ना। कोई भी कितने भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 एलिमेंट ले लो। ठीक है। अपने पास से कितने समुच्चय, 2 ही तो है, ए और बी 2 ही तो हैं, तो आप ए मान लो। ए बराबर तो हमने मान लिया कि 1 2 3 है, और बी बराबर हमने मान लिया 2 3 और 4 है। ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक तो बी डेस चाहिए, बी डेस निकालो। तो बी डेस निकालोगे तो ए में ऐसे यू में से बी को माइनस करोगे, यानी यू माइनस बी ऐसे तो निकालते हैं। अब यू में से चलो एक एलिमेंट और कम कर लो, लेकिन इतना बड़ा रख लो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है। और ए का हमें चाहिएगा क्या, एक ए डेस भी चाहिएगा ना, तो ए डेस भी निकाल लो। ए डेस बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 4। ठीक है ना। ए को इसमें माइनस करो तो 4 आ जाएगा। अच्छा अब निकालो आप ए यूनियन बी डेस निकालो। ए यूनियन बी डेस निकालोगे तो ए ये रहा और बी डेस ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो कितना आएगा, वापस ए ही आ जाएगा, 1 2 3 ये आ गया। फिर ए यूनियन बी डेस और फिर इसका डेस निकालोगे, तो इसका डेस निकालोगे इसका मतलब ये हुआ कि u माइनस ए यूनियन बी डेस ही तो आएगा, और u में से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास से 4 आ जाएगा। आ गया। अच्छा इसका तो मान हमने निकाल लिया, अब ऐसे ही इसका भी निकालते हैं। क्या आएगा देखो, ए डेस यूनियन बी निकालें तो ए डेस यूनियन बी, ए डेस ये रहा और बी ये रहा, इनका अगर यूनियन निकालें तो कितना आएगा, 2 3 और 4 ही आएगा। ठीक है। और फिर ए डेस यूनियन बी और फिर इसका डेस निकालेंगे तो क्या करेंगे, यू में से ए डेस यूनियन बी को माइनस करेंगे, और यू में से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, अब अपने को क्या कह रहा है कि इसका मान अपने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, हमें चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी डेस और फिर इसका डेस इंटरसेक्शन ए डेस यूनियन बी और फिर इसका डेस, इनका इंटरसेक्शन चाहिए। देखो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई भी बेनिश नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन अपना डी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे अपना चौथा क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है,
फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी अगर बराबर है तो कह रहा है कि बी बराबर सी होगा, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है तो कह रहा है कि बी बराबर सी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि हमें तीन समुच्चय ऐसे लेने हैं कि जिनमें ए यूनियन बी निकालें और ए यूनियन सी निकालें, वो तो आ जाए बराबर, लेकिन बी और सी बराबर नहीं हो। ऐसे उदाहरण अपने को यहाँ पर अपने को काउंटर एग्जांपल देने पड़ेंगे। देखो ए मैं एक समुच्चय ले रहा हूँ, ए हमने एक समुच्चय ले लिया जिसका अवयव है 1 2 3 और 3 ये ले लिया। बी हमने दूसरा समुच्चय ले लिया जिसमें अवयव हैं 2 3 और 4। ठीक है, और सी हमने समुच्चय ले लिया एक तीसरा जिसमें अवयव हैं 1 2 और 4 ये ले लिए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ तो ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 और 4 आ गया। और अगर आप बी ए यूनियन सी निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1 2 3 और 4 ये भी आ गया। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ए यूनियन सी हमने निकाला तो ये आ गया। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो है ना वो बराबर आ रहा है, बराबर है ना, ये तो बराबर हो गया। क्या ए बराबर बी बराबर सी है क्या, ये और ये बराबर है क्या, देखो ये तो बराबर नहीं है भाई। ए और यूनियन बी और ए यूनियन सी तो बराबर आ रहा है, लेकिन बी बराबर सी जो वो बराबर नहीं है। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है ना वो तो अपना क्या है, रोंग है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे में। अब हमें ए बी सी ऐसे समुच्चय लेने हैं कि जिनके ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन बराबर आए। अब देखो ए क्या इसमें बन रहा है कैसा, 2 और 3 आएंगे और 1 2 और 3 इसमें नहीं आएंगे। चलो देखो और बनाते हैं, एक उदाहरण अपना और लेते हैं जिसमें 1 2 ये तो हमने ले लिया ए समुच्चय। ठीक है ना, बी समुच्चय ले लो आप 2 और 3। ठीक है, और सी समुच्चय ले लो आप 1 और 4। ठीक है, 2 और 4। अब देखो आप यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है ना, और हमने निकाला ए और सी कॉमन निकाला, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी निकाला। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर निकालें तो वो कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्या अपने पास बी और सी बराबर है क्या, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं भाई। ए हमारे पास ये आ गया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो बराबर आ गए, लेकिन क्या बी और सी बराबर है क्या, बी और सी तो बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब तुल्य तो है, ये इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट के लिए क्या था कि अवयव एक जैसे होने चाहिए, तो एलिमेंट एक जैसे नहीं है, या 2 3 है या 2 4 है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन भी गलत हो गया। इसका मतलब कि यहाँ R1 और R2 दोनों ही असत्य हैं, तो ये डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हमने और किए, कुछ क्वेश्चन अपने और किए। पिछली क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब देखो एक छोटा सा अपन एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखो क्या वो, दो समुच्चयों का सममित अंतर। ठीक है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो क्या होगा, इसको जो सिंबल जैसे मान लो कि ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं, तो एक तो हम इसको यूँ लिखेंगे, जो इनका सिंबल जो होगा ना, प्रतीक जो है वो तो ये लिखा जाएगा कि भाई ए और बी का सममित अंतर। ठीक है, और या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्लस का चिन्ह लगा करके इसको सर्किल में बंद कर देते हैं, ए प्लस बी, तो एक ये सिंबल भी है। दोनों ही सिंबल इसके काम में अपन लेंगे। ठीक है, दोनों ही सिंबल अपने काम में लेने हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप ए और बी का डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर निकालना चाहते हो तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए में से बी घटाओ और बी में से ए घटाओ, इन दोनों का जो यूनियन आएगा ना वो ए और बी के डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक है, या
हम इसको एक दूसरा और भी लिखते हैं कि एक तो ए यूनियन बी निकाल लो और एक बी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे, यूनियन में से अगर आप अंतर निकालोगे तो भी वो दोनों समुच्चयों के सम्मित अंतर के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक जैसे है कैसे, देखो देखो हम बना रहे हैं वेन आरेख। ये तो हो गया U, ये अपना A हो गया, ये हो गया अपना B। ठीक है, अब देखो A माइनस बी लिखें तो A माइनस बी का मतलब हुआ, पहले इसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। A माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि A के वो एलिमेंट जो B के नहीं है, A के वो एलिमेंट जो B के नहीं है, तो कौन से आ गए, ये आ गए A के वो एलिमेंट जो B के नहीं है। ठीक, आगे अब B माइनस A का मतलब क्या हुआ कि B के वो एलिमेंट जो A के नहीं है, तो B के एलिमेंट है भाई, B के बचे हुए जो A के नहीं है, तो B के वो एलिमेंट जो A के नहीं है, तो वो ये आ गए B के वो एलिमेंट जो A के नहीं है। ठीक है, आगे अब देखो इन दोनों का निकालना अपने को यूनियन। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ जाएगा इन दोनों का, भाई इसका A माइनस बी का और इसका अगर हम यूनियन निकालें तो ये आएगा, ये जो भाग है ना, ये इस साइड वाला भाग और ये इस साइड वाला भाग, ये आ गया। ठीक है, पहले वाले का वेन डायग्राम हो गया। दूसरे वाले के अगर अंदर देखें तो A यूनियन B में क्या था भाई, अगर हम दूसरा डायग्राम बनाए, ये अपना A हो गया, ये B हो गया, ये U हो गया। A यूनियन B में क्या आता है, A यूनियन B में ये सारा का सारा भाग आता है, लिखते हैं अपन। और A इंटरसेक्शन B में कौन सा आता है, A इंटरसेक्शन B में केवल ये भाग आता है। ठीक है, और A यूनियन B में से, यानी ये A यूनियन B ये पूरा था और A इंटरसेक्शन B ये बीच वाला भाग था। अगर ये माइनस कर देंगे तो ये माइनस कर दिया, लो ये हटा दिया, तो कौन सा बचा भाई, ये हटाते ही क्या बच गया, एक तो ये भाग बच गया। ठीक है, और एक ये भाग बच गया। देखो देखिए दोनों का वेन आरेख एक जैसा रह गया, दोनों का, इसका वेन आरेख ऐसा ही था, इसका भी ये था। ठीक है ना, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यानी दो समुच्चयों का अगर अंतर समुच्चय निकालोगे तो क्या करोगे, यानी A माइनस A और B का अंतर समुच्चय समित अंतर निकाल रहे हो तो A में से B को माइनस करोगे, B में से A को माइनस करोगे, उसका यूनियन निकाल देना, या दोनों के यूनियन में से और दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना, दोनों का समित अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों से हम ये भी तो लिख सकते हैं A माइनस बी यूनियन B माइनस A बराबर होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये अपने को एज ए स्टेटमेंट याद रख लेना है। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया कि इस तरीके से आया है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा इसी से एक चीज़ और निकल सकती है। देखो A यूनियन A और B का समित अंतर जो है वो क्या आया, ये जो भाग है ना, ये भाग आया। ठीक है, और अगर इसका हम यूनियन कर दें किसी साथ में, ये जो भाग है इसके साथ में यूनियन कर दें तो ये A यूनियन B के बराबर हो जाएगा। यानी हमें इसको एक जो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड जो है ना, एक इसी से मैं एक और बना देता हूँ स्टेटमेंट कि A और B का हमने निकाला समित अंतर, निकाल दिया। ठीक है ना, और इसका हमने यूनियन निकाल दिया किसके साथ में, A इंटरसेक्शन B के साथ में, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, A यूनियन B के बराबर आ जाएगा। तो कहीं अगर ऐसा दिया हो मिले ना तो भी यही करना है, और बाकी तरीका अपना वही है, या तो वेन आरेख से इनका आंसर दो, अगर वेन आरेख से नहीं तो फिर वही तरीका अपने 2-3 जितने भी समुच्चय हैं, 2-3 जो भी समुच्चय हैं, कंडीशन के हिसाब से उन समुच्चयों को अपन मानेंगे और उस चीज़ को प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं अपन। तो दो समुच्चयों का समित अंतर समझ में आ गया होगा मेरे विचार से। ठीक है, तो ये था अपना दो समुच्चयों का समित अंतर, और इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। और क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन अपना ये है कि A एक समुच्चय है जो किस रूप में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, और उसके जो एलिमेंट है ना वो इस प्रकार से है कि x सच दैट x स्क्वायर बराबर 1, और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू, चलो इतने छोड़ दो, ठीक है ना। और दूसरा b जो दे रखा है वो दे रखा है कि x सच दैट x की घात 4 बराबर 1। ठीक है, तो कह रहा है कि a और b का समित अंतर आपको निकालना क्या आएगा, A और B का समित अंतर निकालना है। अब देखो पहले तो ये समुच्चय जो दे रखे हैं वो रोस्टर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, हमें पहले इसको रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा। रोस्टर रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे,
ए को हम क्या लिखेंगे, देखो दो संख्याएं, ऐसी संख्या जिसका वर्ग 1 आए, ऐसी संख्या देखो आप जिनका वर्ग 1 आए, तो ऐसी संख्या अपने पास है या तो 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होता है, या -1 होगा उसका वर्ग 1 होता है। बाकी और कोई भी संख्या अपने पास ऐसी नहीं है जिसका वर्ग करें और 1 आ जाए। तो -1 और +1 जो है ना उन्हीं का वर्ग 1 आता है, तो ये 1 और -1, ठीक है। और अब कोई ऐसी संख्या देखो, यानी वे संख्याएं जिनका वर्ग करें, सॉरी जिनका की घात 4 करें और उनका मान आ जाए 1। तो देखो 1 की घात कितनी कर लो, 1 ही आएगा। -1 की घात अगर 4 करोगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। एक होता है आइटा, ठीक है, काल्पनिक संख्या ये। तो आइटा स्क्वायर, जो √(-1) हो इसको अपना आइटा लिखते हैं, ठीक है ना। और आइटा स्क्वायर अगर लिखें तो इसका वर्ग करें तो -1 आ गया, ठीक है। तो आइटा की घात अगर 4 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो आइटा की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, +1 होगा। और एक माइनस आइटा अगर हो तो माइनस आइटा का भी अगर घात 4 करोगे तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए हमारे पास हो गया, बी हमारे पास आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना अपने को। तो क्या करेंगे, इनके लिए अपने पास क्या था कि दो तरीके हैं, या तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो, ठीक है, या फिर ए माइनस बी में से बी माइनस ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए निकालो, फिर उसका निकाल दो यूनियन। दोनों ही है, ठीक है ना। ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए, इनका यूनियन निकालो, चाहे ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो मेरे साथ नीचे वाला ठीक रहेगा। तो ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। और ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा 1 और -1। और हमें क्या निकालना है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखो देख कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करो कितना हो गया, आइटा और माइनस आइटा, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक इसी सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो देखते हैं। देखो और देखो वो क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन क्या अपनी एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। देखो एक काम करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ हमने पढ़ा था ऐसा, ठीक है ना। फिर 3 के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सम्मित जो आपके दो समुच्चयों का सम्मित डिफरेंस जो है ना, उनमें अवयवों की संख्या अगर निकालें ए और प्लस बी, अगर ये निकालें तो ये क्या आएगा, देखो पहले वाला ये ना, इसको अगर जैसे मान लो कि नंबर ऑफ ए माइनस बी और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए कर दें। अब देखो यहाँ पर प्लस ही क्यों होगा, माइनस, अब आगे वाला जो है ना वो माइनस ए, इनका इंटरसेक्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन जो है वो उभयनिष्ठ जो पार्ट है वो क्या होता है, दिक् समुच्चय होता है। तो उसमें अवयव की संख्या होगी 0, ठीक है ना। अगर देखो जैसे मान लो कि अगर हम इस तरीके से निकालने की कोशिश करें ना, तो देखो ए यूनियन बी का मान केवल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के बराबर कब होता है, जब ये इंटरसेक्शन 0 हो, ठीक है ना। तो अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 0 आएगा। अभी भी एक बनाया था ना मैंने कि भाई ये ए माइनस ऐसे बना था अपना, ए माइनस बी जो था वो तो ये था और बी माइनस ए वो ये था। अगर दोनों का उभयनिष्ठ भाग निकाले तो उभयनिष्ठ भाग तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका अगर अवयव संख्या लिखेंगे तो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसी बात को अगर हम ये कहें कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो वेन आरेख से चलते हैं, ये अपना वेन आरेख है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए में ए के अवयव जो बी के नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ये एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसमें से अगर ये अवयव घटा दें ए में से, इस ए में से अगर ये इन दोनों के उभयनिष्ठ भाग के जो अवयव घटा दें तो ये तो बचेगा। तो इस बात को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं इसको कि नंबर ऑफ ए माइनस बी को हम ये लिख दें नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए जो ए माइनस बी है वो ये तो भाग है,
ये भाग है, इस भाग को हम क्या लिख देंगे, इस पूरे ए में से, और ये जो दोनों का अभिनिष्ट भाग है ना उसको माइनस कर दें। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले के लिए बी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ वी, और उसमें भी क्या करें, इस बी वाला ये निकालना चाह रहे हैं ना, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे बी में से ये दोनों का जो अभिनिष्ट भाग है वो हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ वी और -2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए प्लस बी अगर निकालना चाहेंगे तो ये आएगा, यानी ए और बी का जो सममित डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस अगर निकालना चाहोगे तो ये आएगा। और यही क्वेश्चन जो है ना वो अपना एक आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये इससे ही ऐसे ही मतलब इसी का मान पूछ रखा था, इसके आगे जो दे रखा था ना, कभी प्लस कर रखा था, कभी या यूनियन कर रखा था, इस प्रकार से 4 ऑप्शन बना रखे थे। ठीक है, तो ये तरीका समझ में आ गया, ये निकलिए कहाँ से आया, ये अगर हम ये निकालेंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक दो समुच्चयों के सममित डिफरेंस के ऊपर। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, आप कर सकते हैं। मैंने एक ही एग्जाम्पल इसको समझाने की कोशिश की है, इसमें सारी बातें थी वो समझा दी। ये टॉपिक जो है वो 11th क्लास के बच्चों को नहीं देख रहा, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं है, जो स्कूली सिलेबस की अगर बात करें। लेकिन जब वो कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे अगर किसी प्रकार का एग्जाम दोगे, तो ये जो एनडीए का या आपके जेई का जो है उसी में ये टॉपिक है ही। ठीक है ना, उन सिलेबस में उनके अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, और उसमें तो जो जेई वाली बुक जो दे रखी है उनके अंदर तो बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है इस टॉपिक को, तो उसमें तो खूब क्वेश्चन आए हुए भी हैं पीछे। तो इस टॉपिक को अगर हम 11th क्लास के लिहाज से पढ़े तो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से अगर पढ़ें तो इसको पढ़ना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।